सो ओके अगेन वी आर स्टार्टिंग। ठीक है, अभी हम लोग ओसवाल की बुक से जो क्वेश्चन बैंक है उसे रिवाइज करेंगे। वो जो है हमारा है क्लास 10th का सोशल साइंस का। हर एक चैप्टर वाइज इसमें सॉल्यूशन है, टॉपिक वाइज है, सॉल्व पेपर दे रखे हैं। अभी हम इसे यहीं से रिवीज करने वाले हैं। ठीक है, आज हम करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2। कौन सा करने वाले हैं? इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2, दैट इज सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। सिलेबस में क्या क्या आ रहा है मैंने नोट्स के साथ ये चैप्टर आप सभी को एक बार पढ़ा दिया है। दोबारा आप सभी इसको रिवाइज करेंगे वहां से नोट से, और उसके बाद ये वाला वीडियो देखेंगे। ठीक है, सिलेबस देखिए। सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक्स एक्टिविटी आएगा, कंपेयर करना है तीनों एक्टिविटीज को, कौन कौन से सेक्टर है इंडिया में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी। डिवीजन देखेंगे फिर हम ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का। फिर हम ओनरशिप के टर्म समझेंगे, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के। ठीक है, चलिए अब हमें यही सब देखना है। पहला टॉपिक हम देखते हैं यहाँ पर जो हमें चल रहा है, सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वेज टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, जहां हम ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देखने वाले हैं। पहले हम इसके रिवीजन नोट्स देखेंगे, फिर बाद में हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ऑल द एक्टिविटीज दैट गिवन इनकम इन रिटर्न इज कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसे हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। जैसे फैक्ट्रीज, बैंक, स्कूल में सभी जगह पर लोग काम कर रहे हैं। पीपल आर एंगेज इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी, अलग अलग तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में वो लोग हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्लासिफाइड करी गई है 3 तरीके से, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। गुड्स विच आर प्रोड्यूस यूटिलाइजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, जहां से हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिले उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? जहां से हमें ट्रांसफॉर्मेशन दे दी जाए एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में, सेकंड कैटेगरी में, उसे हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी सेक्टर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शुगर केन इनटू द शुगर, जहां आप शुगर केन, गन्ने से क्या बना रहे हो? आप चीनी बना रहे हो। ठीक है, शुगर बना रहे हो। ठीक है। टर्शरी सेक्टर क्या है आपका? टर्शरी सेक्टर ऑल द सर्विस प्रोवाइड विच हेल्प इन डेवलपमेंट प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जहां आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी जो है हेल्प आपको प्रॉपर मिले। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। सेक्टर्स अंडर द कैटेगरी ऑफ टर्शरी सेक्टर कौन कौन से? डॉक्टर, टीचर है, लॉयर है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है और ये सभी क्या है? एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। वेरियस प्रोडक्शन अलग अलग प्राइमरी एक्टिविटीज में होता है, सेकेंडरी में अलग होता है, टेरिशरी में अलग होता है, और इन तीनों में ही नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपको देखने को मिलेंगे। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच ईयर, पर्टिकुलर एक ईयर में देखते हैं तो हम उसे टोटल प्रोडक्शन ऑफ द ईयर काउंट करते हैं। ठीक है, अभी आपके सामने छोटा सा एक माइंड मैप है। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। हम क्या देखेंगे? सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। क्या देखने वाले हैं हम? सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, अब इसी के हिसाब से देखते जाते हैं। पहला हमारा क्या है? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। ठीक है, जो इसमें इन्होंने बता रखा है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर को इन्होंने कितने पार्ट्स में डिवाइड करा है? 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। राइज इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शरी सेक्टर इन प्रोडक्शन, कैसे कैसे वो राइज हुआ है ओवर द 40 ईयर्स, 1971 से 2 तक के अंदर, 11 से 12 में कैसे बढ़ा है? 3 ही सेक्टर्स में बढ़ा है। क्या कारण रहा है टेरिशरी सेक्टर का बढ़ने का? टेरिशरी सेक्टर की बात हो रही है। पहला, इन एनी कंट्री, किसी भी कंट्री में सर्विस सेक्टर जो है हमारा, जैसे हॉस्पिटल, एजुकेशन, ये सब की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, इसीलिए एक तो टर्शरी सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो करा है। सॉरी। सेकंड क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड टू डेवलपमेंट सर्विसेज, वहां पर आपको सर्विसेज ज्यादा देखने को मिलेंगी, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, ट्रेड और स्टोरेज। एज इनकम, जैसे जैसे इनकम बढ़ी है वैसे वैसे लोगों की डिमांड्स बढ़ी है, तो हमारे पास टूरिज्म और शॉपिंग और ईटिंग आउट, मतलब बाहर खाने पीने की डिमांड्स भी ज्यादा देखने को मिली, इसलिए टर्शरी सेक्टर बढ़ा है। और कुछ सालों से तो अभी हम देख रहे हैं कि एसेंशियल, बहुत ज्यादा जरूरी क्या हो गया आपका? आईटी, बीपीओ, ये वाला सेक्टर हो गया। वाई आर द मोस्ट पीपल एम्प्लॉयड? ठीक है, क्यों है वो ज्यादा एम्प्लॉयड, या आप कह सकते हैं कि कहाँ है। ठीक है, कहाँ है और कौन से सेक्टर के अंदर वो जो एम्प्लॉयमेंट हो रही है वो कौन से सेक्टर में हो रही है? मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर इन द कंट्रीज
in the countries are working in the primary sector, mainly in agriculture, producing only the quarter at the GDP. जितना भी जो काम हो रहा है वो प्राइमरी सेक्टर पर हो रहा है, और उसे हम एटलीस्ट कितना सेक्शन मानते हैं, हम कितना सेक्शन मानते हैं हमारी जीडीपी का, क्वार्टर सेक्शन मानते हैं. द सेकेंडरी सेक्टर इज द 3/4, तीसरा चौथाई मानते हैं, जहां पर एम्प्लॉय जो है वो सबसे कम काम करने को हमें देखते हैं. कंपेयरिंग सेक्टर, कंपेयर करें अगर हम सेक्टर्स को, द वेरियस एक्टिविटी प्रोडक्शन इन प्राइमरी, अलग अलग तरीके का प्रोडक्शन होता है, अलग अलग एक्टिविटीज हमें देखने को मिलती है प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में और टर्शियरी सेक्टर में. प्रोड्यूस वेरी लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जहां पर बहुत ज्यादा हमें गुड्स एंड सर्विसेज देखने को मिलती हैं. इंटरमीडिएट गुड्स बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलती हैं, और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज देखने को मिलती हैं. तो हम कह सकते हैं इन तीनों ही सेक्टर का जीडीपी हमारी कंट्री को, इन तीनों ही सेक्टर का टोटल प्रोडक्शन हमारी कंट्री को चाहिए, जिसे हम एक जीडीपी के फॉर्म में देखते हैं, जो कि क्या है, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ठीक है. अब हम यहां से देखेंगे ये वाला टर्म, ओनरशिप की बात करेंगे. तो ओनरशिप को यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के अंदर उन्होंने देखा है. इन द पब्लिक सेक्टर द गवर्नमेंट ओन्स द मोस्ट एसेट, सबसे ज्यादा देखने को मिले, प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज. बट इन प्राइवेट सेक्टर के अंदर सारी डिलीवरी और सारी सर्विसेज एक प्राइवेट इंडिविजुअल या कंपनी के हाथ में हमें देखने को मिलती है. हाउ टू प्रोटेक्ट, कैसे हम उसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. इन रूरल एरियाज द अनऑर्गेनाइज सेक्टर मोस्टली कॉम्प्रोसाइज द लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, वहां पे सबसे ज्यादा आपको लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर मिलेंगे, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स मिलेंगे या शेयर क्रॉपर्स मिलेंगे. बट इन अर्बन एरिया में आपको अनऑर्गेनाइज्ड में आपको छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मिलेंगी, और कभी कभी तो आपको ट्रेडिंग या ट्रांसपोर्ट में भी देखने को मिलेंगे. डिवीजन ऑफ सेक्टर कैसे देख सकते हैं, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज. ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज का मैंने पीछे भी आपको बताया था. ऑर्गेनाइज जो चीज फिक्स्ड है, अनऑर्गेनाइज जो चीज फिक्स नहीं है. ठीक है. जहां पर एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स, रूल्स एंड कंडीशंस होते हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है. ठीक है. और जो अनऑर्गेनाइज्ड है वहां पर वो कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन फिट नहीं होते हैं. क्रिएट टू मोर एम्प्लॉयमेंट, कैसे ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट खड़ी कर सकते हैं हम. सेम स्टडी करी गई है, प्लानिंग कमीशन ने टूरिज्म के ऊपर इम्प्रूवमेंट की बात कही थी. ठीक है. और उसके साथ साथ हम मनरेगा 2005 के एक्ट पर भी आते हैं, जहां पर 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो दिया गया था बाय द गवर्नमेंट. ठीक है. इसके बाद हम आते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. प्राइमरी सेक्टर कौन सा होता है, सेकेंडरी कौन सा होता है, और टर्शरी कौन सा होता है, ये मैंने आपको अभी पहले भी बता दिया था. ठीक है. यहीं पर है सारा, अब मैं इसी के हिसाब से बताती जाती हूँ. ठीक है. मोर ऑफ द हाफ वर्कर्स इन द कंट्री एंगेज इन प्राइमरी सेक्टर, स्पेशली इन एग्रीकल्चर. आधे से ज्यादा लोग आज भी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं. द सम ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स, इन जो भी सम होगा प्रोडक्शन का तीनों सेक्टर्स के, उसे हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं. उसे हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं. द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इज ओनली 1/4. कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है जीडीपी का, जो एग्रीकल्चर सेक्टर की जीडीपी है उसका कितना है हमारी कंट्री के अंदर, कितना है, ओनली 1/4 है. वेयर एज द सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर, इन दोनों को मिला के हमारे पास कितना जीडीपी आता है, 3/4 आता है. 2013 और 14 के हिसाब से टर्शरी सेक्टर सबसे ज्यादा बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर रहा है, जिसने प्राइमरी सेक्टर को भी पीछे छोड़ दिया है. वाई टर्शरी सेक्टर इज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, आज के टाइम में क्यों टर्शरी सेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है. ठीक है. कुछ रीजंस बताने हैं अब आपको. कौन से रीजन है, देखो मैं यहाँ पे मार्क करती जा रही हूँ, साथ साथ आप देखते जाना. द गवर्नमेंट हैज टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोविजन सर्विसेज ऑफ, गवर्नमेंट ने कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रोविजन बनाए हैं, जैसे हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ और सर्विसेज. एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज हैव डेवलप्ड दैट अल्टीमेटली रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट सर्विसेज. एग्रीकल्चर और जो उसका इंडस्ट्री है वो अल्टीमेटली रिजल्ट किस फॉर्म में हमें देखने को मिल रहा है, डेवलपमेंट सर्विसेज के फॉर्म में देखने को मिल रहा है. एज लेवल राइज इन बिग सिटीज, सर्टेन पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मेनी मोर सर्विसेज. अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से सर्विसेज को प्रोड्यूस करना चालू कर दिया है. कुछ टाइम पहले तक तो हम कम्युनिकेशन सेक्टर भी नहीं देखते थे, पर आज के टाइम में
आईटी मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी अब सबसे ज्यादा जरूरी हो गई है। सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉय मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल हाईली स्किल्ड, बहुत ज्यादा हाईली स्किल्ड और एजुकेटेड वर्कर्स हमें देखने को मिलते हैं। ऑन वन साइड अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ वर्कर एंगेज हो गए हैं आपके किसमें, शॉपकीपर्स, रिपेयर्ड पर्सन और ट्रांसपोर्ट जैसी फैसिलिटीज के अंदर। अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट के अंदर हम देखते हैं ये वो लोग हैं जहां पर लोग बाग सबसे ज्यादा जॉब में एंगेज हैं, मतलब सबसे ज्यादा यहाँ पर लोग आपको देखने को मिलेंगे। मोर एम्प्लॉयमेंट कैन क्रिएट इन अ कंट्री लाइक इंडिया, बिल्ड मोर और मोर डैम्स, सबसे ज्यादा डैम्स बनाए गए हैं ताकि वहां पर भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। एक स्टडी है, ठीक है, जहां पर हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग कमीशन, जो उस टाइम का क्या है, प्लानिंग कमीशन है, पर आज के टाइम का वो क्या बन चुका है बेटा, नीति आयोग बन चुका है। क्या बन चुका है, नीति आयोग बन चुका है। इसका नाम बदल दिया गया है, नीति आयोग रख दिया गया है, ठीक है। एस्टिमेट 20 लाख जॉब्स, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने एजुकेशन सेक्टर में अकेले कितने जॉब्स दिए हैं, 20 लाख जॉब दिए। इन आर कंट्री, हमारी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट ने लीगल इम्प्लीमेंटेशन राइट टू वर्क बनाया है, जिसमें हम 200 डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखते हैं। एडिशनली अब होते होते इसके अंदर 133 डिस्ट्रिक्ट और जोड़ दिए गए हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, विच इम्प्लीमेंट, जो हमें क्या देता है, मनरेगा, ठीक है, जो ये रहा, ठीक है। कीवर्ड्स ये तो नॉर्मल है। चलिए एमसीक्यूज पे आ जाते हैं साथ साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशन बिलोंग्स टू द टर्टरी सेक्टर, फिशरमैन, फैक्ट्री, फार्मर, टीचर। टीचर सर्विस दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, टीचर। मैंने ये पे मार्क गलत कर दिया, ये रहा, क्योंकि वो सर्विस सेक्टर है। एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, टर्शरी जॉब के अंदर सारी सर्विसेज आ रही है इसलिए टर्शरी। अरेंज इन द करेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज, ट्रांसपोर्टिंग क्लोज टू द वर्कशॉप्स, सेल्स इन द शॉप्स एंड शोरूम, स्पिनिंग द यार्न, वीविंग द फैब्रिक, ठीक है। पहले तो क्या होगा जी, पहले तो स्पिनिंग द यार्न, पहले यार्न निकालोगे मतलब धागा निकालोगे, उसके बाद फैब्रिक बनाओगे, फिर उसके बाद उसे ट्रांसपोर्ट करोगे, फिर उसके बाद शोरूम्स में जाएगा। तो आंसर विल बी द 3, 4, 1 एंड 2। आंसर ये रहा, बी ऑप्शन है, ठीक है। थर्ड पे आ जाओ, एक्टिविटीज दैट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा हमारे को प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प करता है, थर्ड है जी, टर्शरी सेक्टर हेल्प करता है उसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। फोर्थ पे आ जाओ, एट द इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज मोस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी, भाई साहब प्राइमरी सेक्टर ही है सबसे पहले, तो वही काम करता है, वही आएगा आंसर। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। फिफ्थ पे आ जाओ, एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज इनटू द फॉर्म, सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो मैंने बताया था आपको। सिक्स पे आ जाओ, द प्रोडक्ट रिसीव्ड बाय एक्सप्लॉयटेशन नेचुरल रिसोर्सेज, जहां में देखने को मिलते हैं, कौन सी जगह पे होता है एक्सप्लॉयटेशन, मतलब बेसिकली आप प्राइमरी सोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो क्या है आपका प्राइमरी सोर्स, रॉ मटेरियल जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। मैचिंग पे आ जाओ, मैचिंग पे करना है हमें, ठीक है। बैंकर तो हो गया टेरिटरी सेक्टर का, तो पहले आप आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। कहाँ है इसका, इन्होंने दे नहीं रखा, पर यहाँ पर करेक्ट आंसर सी, छोड़ो मैं आपको ऐसे बता रही हूँ। बैंकर हो गया आपका किसका, 1 का, ठीक है। और कोरियर हो गया आपका टेरिटरी सेक्टर का, फिशरमैन ये वाला हो गया, कारपेंटर आपका ये वाला हो, ठीक है। असर्शन रीजन कैसे सॉल्व करते हैं, ट्रू और फॉल्स से सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला चलिए, पहला असर्शन रीजन चेक करेंगे अभी हम, क्या आता है हमारे पास देखने को, ठीक है। चलो देखो, दे रखे हैं दोनों, नहीं दे नहीं रखे, आई थिंक आंसर नहीं दे रखा ना फर्स्ट का, कोई नहीं, हम यहाँ से करते हैं। नॉट एवरी गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज प्रोड्यूस एंड सोल्ड टू बी काउंटेड एट द टोटल प्रोडक्शन ऑफ सेक्टर, हाँ ये बात ठीक है। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स आर ऑलरेडी इंक्लूड इन द, हाँ ये दोनों ही आपके ठीक है, और आर इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट ये दोनों ही करेक्ट है, ऐसे चेक करना है, ठीक है। असर्शन पे आ जाओ, इन इंडिया 40 ईयर्स के बिटवीन में 73 से 14 में आपका कितना है, वाइल द प्रोडक्शन इज 3 सेक्टर हैज इंक्रीज मोस्ट इन द टर्शरी सेक्टर, नहीं भाई टर्शरी सेक्टर में नहीं हुआ, सबसे ज्यादा आपका किस में हुआ है, सबसे ज्यादा आपका हुआ है, देखो सी गलत है ना आपका, ए इज ट्रू,
नहीं नहीं ठीक है, सॉरी, अभी एक्सप्लेनेशन चेक करते हैं, डाटा देखते हैं, दोबारा पढ़ते हैं, ठीक है। In India, over the 40 years between, while the production in all three sector has increased. अच्छा मैंने गलत पढ़ा था, यहाँ पे क्या है, तीनों ही सेक्टर के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है, टेरेस्ट्री सेक्टर भी तेजी से बढ़ा है, हाँ बढ़ा है। Tertiary sector is only sector in the economy, so the government spend lot of money for creating jobs. हाँ नहीं, दोनों ही सेक्टर में अप्लाई करिए ना, तो A is true, R is false। हाँ ये वाला गलत है और ये वाला सही है। चलो जी, मनरेगा 2005 में आया था और 100 दिन का था, ये तो ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्लाई करा है, ठीक है, और ये इसका सही रिस्पॉन्स है, मतलब सही रीजन है, तो ये इसका ठीक है, ठीक है। अब सब्जेक्टिव पे आ जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। व्हाई इज द टेरिटरी सेक्टर बिकमिंग मोर इंपॉर्टेंट इन इंडिया? या टेरिटरी सेक्टर क्यों जरूरी है इंडिया में? 3 पॉइंट्स बताने हैं। डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड और स्टोरेज के लिए ज्यादा है, इनकम ज्यादा बढ़ रही है, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी ज्यादा डेवलप हो रही है और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, ठीक है। अब डिटेल आंसर जितने भी हैं आप इसके पढ़ोगे, ठीक है, ये मार्किंग स्कीम के हिसाब से आया है, मैं वो आंसर्स बता रही हूँ, सेम ही है, आपको सेम ही बताना है। डिटेल आंसर भी मैं एक का पढ़ के दिखा देती हूँ, बाकी पर आप सारे खुद करोगे। टर्शी सेक्टर और सर्विस सेक्टर कंपोज 50% इंडिया का जीडीपी देता है। यंग जनरेशन स्टडी करता है ज्यादा हार्ड, अच्छे मार्क्स लाता है अच्छी जॉब पाने के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं इन सभी का सम अप क्या हो सकता है। द नीड ऑफ टेरिटरी सेक्टर इज इंक्रीजिंग। अभी हम देखते हैं कौन कौन सी चीजों में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशन में और इंडियन इकोनॉमी में। अकाउंट द टेरिटरी सेक्टर अकाउंट्स फॉर मोस्ट नेशनल पर कैपिटल इनकम को भी बढ़ाता है। ये किसी बच्चे ने आंसर राइटिंग करी है, आप अपने अकॉर्डिंग जैसे मैंने आपको बताया आप वैसे कर सकते हो, पर ये आंसर ठीक है, ये गलत नहीं है, आपको इसी फॉर्मेटिंग में लिखना है। टेरिटरी सेक्टर क्रिएट अ ह्यूज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इवन अनएजुकेटेड और अनस्किल्ड वर्कर के लिए भी आप उनको काम सिखाओगे तो वो लोग काम सीख जाएंगे, ठीक है। टर्शियरी सेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ डिफरेंट कंज्यूमर्स, उनको अलग अलग तरीके के रिस्पॉन्सिबिलिटीज थमाता है गुड्स और सर्विसेज की अलग अलग लेवल ऑफ कंज्यूमर्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। टर्शियरी सेक्टर हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, हाँ कैसे करता है वो बताना है आपको, ठीक है। डेवलप करता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का, पहला पॉइंट देखिए, ठीक है। टर्शियरी सेक्टर बाय देमसेल्फ डू नॉट प्रोड्यूस गुड, खुद प्रोड्यूस नहीं करता, ये क्या है, एक तरीके का एड है और सपोर्ट है, किसके लिए, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के लिए, जैसे ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज, ये हेल्प करते हैं आपके प्राइमरी सेक्टर को। टर्शियरी सेक्टर के अंदर सभी सर्विसेज आती हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी कंट्री के लिए, हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, पोस्टल, टेलीग्राफ, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, बैंक, डिफेंस, ठीक है, ये सभी इसमें आती हैं। ओवर द पास्ट डिकेड्स अभी हम इसके अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करने लग गए हैं। प्राइमरी सेक्टर वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर इकोनॉमी का, इनिशियल स्टेज से ही रहा है। ये सभी आंसर्स है, मैंने आपको नोट्स में करा रखे हैं, तो आप वो ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएंगे। द जर्नल पैटर्न दैट हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन द डेवलप्ड कंट्रीज, कैसा कैसा गया है। द हिस्ट्री ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इंडिकेट ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट, हमें दिखाता है इनिशियल स्टेज में कैसा था, फिर बाद में कैसा हुआ, ये भी मैंने करा रखा है आपको। प्राइमरी सेक्टर वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी एज द मेथड ऑफ फार्मिंग चेंज हुए एग्रीकल्चर सेक्टर के, ठीक है, हमें नए नए इरीगेशन देखने को मिले, मेथड्स देखने को मिले, ग्रेजुअली न्यू मेथड्स आए मैन्युफैक्चरिंग के लिए और फैक्ट्री सामने आई, तो ये काम भी एक्सपैंड हुआ। इन दिस वे सेकेंडरी सेक्टर बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज्यादा होता चला गया, ठीक है। ओवर द पास्ट सेंचुरी देयर हैज बीन फर्दर शिफ्ट द सेकेंडरी टू टर्शरी, अब जैसे जैसे सेंचुरीज आगे बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे आपको सेकेंडरी से टर्शरी सेक्टर पर चीजें शिफ्ट होती हुई दिखाई दे जाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए दिस सेक्टर हैज बीन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री, टर्शरी सेक्टर। द पेस The pace change in the communication sector has been rapid in modern time, बहुत तेजी से बदल रहा है कम्युनिकेशन सेक्टर, सपोर्ट करना है अपने स्टेटमेंट को, ये वाला आप एक बार रीड करेंगे, ठीक है, फिर आप ना इसे अपनी भाषा में लिखेंगे और फिर मुझे दिखाएंगे, इसे रीड करके अपनी भाषा में लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। अंडर एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू टू बी रैम्पेंट इन द रूरल एरिया, सजेस्ट एंड एक्सप्लेन एनी 3 ways थ्रू विच एम्प्लॉयमेंट फॉर रूरल पीपल कैन बी जनरेटेड, आपको 3 तरीके के जो सजेशंस है वो क्या है, देने हैं,
चलिए अब हम ये इसी को इसी हिसाब से देखते हैं। जनरेशन इन रूरल एरियाज, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन चेक करेंगे। पीपल कैन बी एम्प्लॉयड इन प्रोजेक्ट, जैसे कंस्ट्रक्शन में काम कर सकते हैं, डैम्स, कैनाल्स, रोड में। गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, एम्प्लॉयज देखती है ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज सर्विसेज के लिए। पीपल कैन बी एम्प्लॉयड इन बैंकिंग और ट्रेड में काम करते हैं। गवर्नमेंट कैन आइडेंटिफाई एंड प्रमोट इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज, सेमी रूरल एरिया के अंदर भी प्रमोट करती है। और नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट कैन ओपन सेंटर्स टू गिव देम ट्रेनिंग के लिए और फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए, ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड बन सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हाउ डज पब्लिक सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कैसे कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, या फिर हमारे पास कैसे आ सकता है। हाउ डू वी काउंट वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, जीडीपी। ये मैंने आपको कट टू कट क्वेश्चन दिखाया भी था उसमें जब मैं पढ़ा रही थी, कि कैसे हम देखते हैं जीडीपी जो है वो आपकी क्या हो रही है, काउंट आउट होगी। ठीक है, द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी इज अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के थ्रू ही ये क्या हो रही है, कंट्रोल हो रही है या कैलकुलेट हो रही है। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज पर्टिकुलर ईयर कैलकुलेटेड, एक पूरे साल भर में कितनी कैलकुलेट हो रही है तीनों सेक्टर से फाइनल प्रोडक्शन, उसे हम यहाँ पर देखते हैं। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर द सेक्टर, ये अलग अलग हो सकती है अलग अलग डिपार्टमेंट से, ठीक है, बट हम इन्हें कंक्लूड एक ही साथ करते हैं। ये रहा, इसे रीड करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। सजेस्ट एनी 3 मेजर विच अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर भी मिनिमाइज, जहां वो मिनिमाइज हो रहा है। आपको क्या करना है, सजेस्ट करना है 3 मेजर। बाय इंट्रोड्यूसिंग मेगा प्रोजेक्ट, आपको नए प्रोजेक्ट लाने चाहिए, जैसे नए डैम्स बनाने हैं, इरिगेशन बनानी है, कैनाल्स के प्रोजेक्ट लेके आओ। बाय इंट्रोड्यूसिंग टर्शियरी फैसिलिटी इन एरिया, उनके एरिया के अंदर टर्शियरी फैसिलिटीज को लेके आइए। टू आइडेंटिफाई, प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्रीज, सेमी रूरल एरिया के अंदर इंडस्ट्रीज को लेके आइए। इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू सेटअप द इंडस्ट्रीज दैट प्रोसेस वेजिटेबल्स, जहां ऐसी इंडस्ट्रीज लाइए जहां पे वेजिटेबल और एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन होता है उसको ढंग से रखा जा सके, जैसे कि पटाटो, स्वीट पटाटो, राइस, व्हीट, टोमेटो, फ्रूट्स, ये बाहर के मार्केट के अंदर आसानी से इजीली बेची जा सके। टूरिज्म को प्रमोट कीजिए, रीजनल क्राफ्ट को प्रमोट कीजिए, नई नई सर्विसेज लाइए आईटी सेक्टर की। ठीक है, अब हम इसी का ही एक टॉपर का आंसर चेक कर लेते हैं जो लिखा है। ठीक है, आप भी इसी तरीके से कुछ लिखेंगे। अंडर एम्प्लॉयमेंट अकर व्हेन, ये कब होती है, व्हेन पीपल आर वर्किंग, जब लोग बाग काम करना चाहते हैं, लेस देन दे आर कैपेबल ऑफ। इट मे बी मिनिमाइज, ये कम से कम हो सकती है। इसके अंदर इस बच्चे ने मनरेगा के बारे में लिखा, 2005 का जो एक्ट है, जहां पर 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट तो देती ही है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ला सकते हो, जैसे हनी कलेक्शन ला सकते हो सेमी रूरल एरियाज के अंदर। ठीक है, और मैंने आपको 2 यहाँ पे बताए थे नोट्स के अंदर, अर्बन में क्या कर सकते हैं और रूरल में क्या कर सकते हैं, तो वो भी आप करोगे और इसे रीड करना, स्क्रीनशॉट ले लो इनका और साथ साथ रीड कर लेना। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ आएंगे। टर्शरी सेक्टर इज प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट इन इंडियन इकोनॉमी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। बेसिक सर्विसेज देता है हमें। डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, राइज इन इनकम लेवल, आपकी इनकम को भी बढ़ाता है। ये आपको सब इसके, अच्छा यहाँ पर ना इन्होंने पैराग्राफ लिख रखे हैं, आपको पैराग्राफ नहीं लिखने, यू ओनली नीड टू राइट द पॉइंटर्स। हेडिंग बनाओ और उन सबके पॉइंटर्स लिख दो। बेसिकली आपको क्या करना है, सब हेडिंग है, सब हेडिंग के भी 3-3 पॉइंट डाल दिए, ए बी सी। ठीक है, बस दैट्स इट। पर बेसिक याद रखना है, जैसे फोर्थ क्या है, राइज इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन आएगा तो कम्युनिकेशन अच्छी होगी, सर्विसेज अच्छी होंगी। ठीक है, कम्युनिकेशन आपके बारे में आप ज्यादा अवेयर रहोगे चीजों के बारे में, और आपके अंदर कंपटीशन वाली फीलिंग हमेशा रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। वाई एग्रीकल्चर इज बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये पूछा जाता है। एग्रीकल्चर क्यों है बैकबोन इकोनॉमी की, ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लो। इन इंडिया अबाउट 52% पीपल वर एंगेज्ड इन इकोनॉमी इन टिल, हमने कहा तक देखा 2010 से 2011 तक। ये रॉ मटेरियल
का एक बहुत बड़ा हब रहा है इंडस्ट्रीज का, ठीक है। हेल्प टू ऑन फॉरेन एक्सचेंज ऑफ द कंट्रीज, ताकि हम एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है उसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। जीडीपी के अंदर 1/3 हिस्सा देता है, और हमारी पॉपुलेशन का भी बहुत बड़ा हिस्सा इसमें इंक्लूड है। हाईलाइट 5 रीजन फॉर द इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर, 5 ऐसे कारण हाईलाइट करने हैं जहां पर आपको क्या करना है, टर्शियरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस बतानी है। रैपिडली ग्रो कर रहा है नंबर ऑफ सीजन से, तो 5 ऐसे रीजन देखेंगे, और इस बच्चे ने भी पूरे 5 के इसने ज्यादा लिख रखे हैं। एक चीज और ध्यान रखना, जब भी आपसे लॉन्ग आंसर पूछा जाए, लॉन्ग आंसर के सब हेडिंग, आई अगेन रिपीट, जब भी लॉन्ग आंसर पूछा जाए, लॉन्ग आंसर की सब हेडिंग कम से कम 6 से 7 बननी चाहिए। उन 6 से 7 हेडिंग्स के अंदर भी आप कम से कम हर एक हेडिंग के 4 से 5 पॉइंट लिखोगे, ठीक है। तो 4 से 5 पॉइंट लिखना तो कंपलसरी है। जैसे पहला क्या है आपका, देखिए मैं इसमें से ना सिर्फ मेन हेडिंग यहाँ पर मार्क करवा रही हूँ, वो मार्क करना और उसके अंदर का खुद लिखना। डेवलपिंग कंट्री के अंदर गवर्नमेंट हैज रिस्पॉन्सिबल, ये करो, गवर्नमेंट हैज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिक प्रोविजन ऑफ द सर्विसेज, यहाँ पर ये इसकी हेडिंग होगी, ठीक है। और इसके अंदर का कंटेंट आप खुद लिखोगे, ये रहा। फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल, एजुकेशन, पोस्ट ग्राफ, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे इसके पॉइंटर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंटर आ जाओ, द डेवलपमेंट किसको देता है, ट्रेड को देता है। ट्रेडिंग सेक्टर कौन सा हो गया, सेकेंडरी सेक्टर, मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ, ये रहा, ठीक है। इनकम के लेवल को क्या करता है, बढ़ाता है, एज इनकम राइज लेवल। इनकम बढ़ाने के लिए आप क्या देखोगे, टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हो, शॉपिंग मॉल्स बनवा सकते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स देख सकते हो, प्राइवेट स्कूल्स देख सकते हो, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स देख सकते हो, ये सब चीजें। अभी हम पास्ट डिकेड के अंदर अभी हमने क्या देखा, बहुत ज्यादा क्या किसकी ग्रोथ हो रही है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, आईटी सेक्टर की। गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज है जहां पर प्राइवेटाइजेशन भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर एंगेज, कहां पर एंगेज है, स्मॉल शॉपकीपर्स के अंदर, रिपेयर करने के लिए रिपेयरिंग पर्सन जो होते हैं वो आपको शॉप्स पर दिख जाएंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट्स के अंदर आपको चीजें देखने को ज्यादा इजीली मिल सकती है, ठीक है। हाउएवर द इंटायर सेक्टर, जबकि अगर आप देखो जो पूरा इंटायर सेक्टर है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, नंबर ऑफ पीपल, बहुत ज्यादा लोग पूरे सेक्टर में, नंबर ऑफ पीपल एंगेज इन कंस्ट्रक्शन, जहां पे कहां पे किस पे काम कर रहे होते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, एज अ मेड, एज अ पियून्स, एज अ स्मॉल शॉपकीपर्स काम कर रहे होते हैं, जो कि बेसिकली उनकी लाइफ में तो कोई चेंज नहीं लाएगा, बट उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चला सकता है, बस उनके जिंदा रहने का दिनचर्या हो सकता है, दैट्स इट, ठीक है। अब हम इसका 2019 का एक टॉपर का आंसर पढ़ेंगे, द इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शियरी सेक्टर इंडिया कैन बी रीजन, जो हमें देखने वो देखने को मिलेगा। सब ही क्वेश्चन की मैं वही बता रही हूँ, फिर दोबारा इंट्रोडक्शन बनेगा, इंट्रोडक्शन बनने के बाद सब हेडिंग्स बनेंगी, सब हेडिंग्स के क्या बनेंगे, पॉइंटर्स बनेंगे। टर्शियरी सेक्टर में क्या होगा, ये हमें क्या देता है बेटा, जीडीपी देता है। जीडीपी का मतलब क्या होता है, तीनों ही सेक्टर की इकोनॉमी को जोड़ देना, ठीक है। इट प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट, ये एम्प्लॉयमेंट भी आपको देता है, कितना, 1/3 दे रहा है एग्रीकल्चर। इट ब्रिंग्स मच नीडेड टू फॉरेन, हमारा फॉरेन एक्सचेंज में भी काम आता है। गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है बेसिक सर्विसेज, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, ये सभी काम करती है। नई अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करा जाता है, जैसे कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, आईटी के सेक्टर में नई जॉब्स को दिखाया गया है, ठीक है। टर्शियरी सेक्टर इंक्लूड करता है आपका सभी सर्विसेज सेक्टर को, जैसे कि टीचर जैसे और इंजीनियर, डॉक्टर, इन सभी चीजों को दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, हाउ आर द 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, कैसे ये अलग अलग है, ये आपको तीनों ही सेक्टर के बारे में बताना है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, बस इसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, टर्शियरी सेक्टर क्या होता है, ये ना मैंने बहुत अच्छा, इससे फार बेटर पोजीशन के अंदर ना मैंने नोट्स में दिखा रखा है, वो वाला आंसर लिखना है, इसे जस्ट रीड कर लो, पर आपको राइट कौन सा वाला करना है, जो मैंने नोट्स के अंदर दिखाया है। अब नोट्स वाले जगह पर जाओ और वहां से आंसर उतार लो, बहुत ज्यादा बेटर फॉर्म के अंदर लिख रखा है, ठीक है। अब यहाँ हो गया है आपका ये वाला खत्म। अब मैं यहाँ पर आपको बस एक बार रिवीजन नोट्स और करा रही हूँ, ठीक है। इसके बेसिस पर 2 तरीके के सेक्टर होते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर।
ठीक है। वर्कर्स आर इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंजॉय द सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, की वो सिक्योर होते हैं, उनको उनकी जो जॉब है वो कभी नहीं जाएगी। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर सब चीजें क्या है, फैली हुई हैं, ठीक है। लो पे मिलते हैं, कभी कभी रेगुलर काम भी नहीं मिलता है। अर्बन एरियाज, ये ना सारा आपका दूसरा वाला सेक्टर है। अच्छा अच्छा, अब हम दूसरे टॉपिक पे आ गए हैं, तो हम दूसरा टॉपिक देखेंगे, फिर हम इसके एमसीक्यूज देखेंगे, फिर हम दूसरे वाले के देखेंगे, ठीक है। इन द अर्बन एरियाज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर कॉम्प्रोमाइज मेनली वर्कर्स इन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जैसे कि कंस्ट्रक्शन, ट्रेड और ट्रांसपोर्ट में। इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर जॉब्स आर नॉट सिक्योर, जॉब सिक्योर नहीं होती, अच्छे से फेयर वेजेस भी नहीं मिलते, अर्निंग भी सही नहीं है, एक्सप्लॉइट करा जाता है। कंट्रीज में, इन आर कंट्री, मेजोरिटी ऑफ वर्कर फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, ट्राइब्स, बैकवर्ड कम्युनिटी को अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर ही रखा जाता है। ओनरशिप के हिसाब से देखेंगे तो पब्लिक सेक्टर आएगा और प्राइवेट सेक्टर आएगा। पब्लिक सेक्टर के अंदर क्या आएगा, रेलवेज आएंगे, पोस्ट ऑफिस आएंगे। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या आएगा, टिस्को आएगा और RIL आएगा। टिस्को की फुल फॉर्म मैंने पीछे वाली जो नोट्स की क्लास थी उसमें ये बताई थी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड, और RIL की है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। ये थोड़ा ब्लर हो गया है, ठीक है, ये वाला आप यहाँ से समझ आए तो ठीक, नहीं आए तो छोड़ देना, कोई नहीं। अब मैं आपको इस पे आती हूँ, इसी पे। प्राइवेट सेक्टर की कंपनी बताओ, भेल, ऑयल, टिस्को या सेल। टिस्को, अभी तक तो हमने वही पढ़ी है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशन सफर एन अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट कौन सा हो सकता है, टीचर हो सकता है, नहीं, टीचर के पास तो फिक्स जॉब है। बैंक एम्प्लॉय हो सकता है, नहीं, उसके पास भी फिक्स जॉब है, ऑर्गेनाइज सेक्टर है। पुलिस कांस्टेबल हो सकता है, नहीं, उसके पास भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास क्या है, फिक्स जॉब है, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर। कौन सा है, कैजुअल लेबर, लेबर के पास फिक्स जॉब नहीं है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, अंडर एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। अब जी मैचिंग पे आ जाओ, अब देखते हैं कौन सा किसका है। प्राइवेट से सॉरी, प्राइवेट सेक्टर में तो आ गया ये टाटा एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। थर्ड का बी ढूंढो पहले, कहा है थर्ड का बी, ये वाले दो ऑप्शन हो सकते हैं, मतलब ये वाला एक ऑप्शन, क्योंकि थर्ड का बी यहाँ पर है, थर्ड का बी यहाँ पर है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो हो गया जी गलत, बी और डी, ठीक है। अब आ जाओ प्राइमरी सेक्टर जो एग्रीकल्चर सेक्टर में आता है, फोर्थ का क्या ढूंढो, सी, फोर्थ का सी, फोर्थ का डी आ रहा है, मतलब ये तो नहीं हो सकता। अब आंसर दो का ढूंढते ही हमें मिल चुका है, क्या है आंसर, ए। करेक्ट आंसर क्या है, ए, देख लो उसमें भी ए, ऐसे ही ढूंढते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, एनालाइज द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, और उसको कंसिडर करना है करेक्ट ऑप्शन के अंदर, ठीक है। सुशीला इज अ वर्कर इन अ गारमेंट स्पोर्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ऑफ आगरा। सुशीला जो है वो एक गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में काम करती है आगरा की। शी गेट फैसिलिटेट, उसको हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, ओवर टाइम एट द डबल रेट, जब वो ओवर टाइम करती है उसको डबल रेट मिलते हैं, और उसको मेडिकल लीव भी मिलती है। वो कौन से सेक्टर में काम कर रही है, टर्शियरी सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज या नन ऑफ द अबव। वो काम कर रही है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, जहां पर सारी फैसिलिटीज मिलती है। नेक्स्ट आ जाओ, वापस एक पैराग्राफ दिया है, लक्ष्मी ओनिंग अबाउट 3 हेक्टेयर अन इरीगेटेड लैंड डेवलप लैंड डिपेंडेंट ऑन ओनली ऑन रेन एंड ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक ज्वार एंड अरहर। लक्ष्मी जो है वो 3 हेक्टेयर की जमीन है, ले लो जाके ख्याति, इसकी हेल्प कर दे जाके। लक्ष्मी जो है वो 3 हेक्टेयर की जो जमीन है उसके पास, वो अनइरिगेटेड है, उसके ऊपर पानी की अच्छी सुविधा नहीं है, ठीक है। जिसकी वजह, मतलब जिसकी वजह से वो सिर्फ बारिश के ऊपर टिक के रह गई है, और उसको क्या ग्रो करना होता है, अरहर और ज्वार ग्रो करना होता है। ऑल द 7 मेंबर्स उसके फैमिली के वहीं पर काम कर रहे हैं। वी विल सी वर्किंग, वो सभी लोग वहां पे काम कर रहे हैं। नन रिमेन एन आइडल, कोई भी खाली नहीं बैठा, बट इन एक्चुअल देयर लेबर एफर्ट्स गेट डिवाइडेड, उन लोगों का लेबर डिवाइड हुआ है, पर जनरेशन कुछ नहीं हुआ। तो कौन से पे काम कर रही है, अंडर एम्प्लॉयमेंट पे, ठीक है, डिसगाइज्ड पे, सीजनल पे, या बोथ पे, बोथ ए एंड बी पे। तो भैया वो बोथ ए एंड बी पे काम कर रही है, पहली बात तो वो, उसके साथ साथ उसके घर के सारे लोग लगे पड़े हैं पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, तो ये वाला हो गया अंडर एम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज कि भाई वो काम कर रही है पर उसको फैसिलिटी पूरी नहीं मिल रही है, तो कौन सा हो गया, डी हो गया, ए और बी। सीजनल एम्प्लॉयमेंट अभी टॉपिक का हिस्सा नहीं है, तो सीजनल एम्प्लॉयमेंट में नहीं कराऊंगी, सीजनल एम्प्लॉयमेंट अभी आपके में आना ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, राकेश वर्क इन एन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन गुड़गांव, गुरुग्राम जिसे हम गुड़गांव कहते हैं,
ठीक है। राकेश जो है एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करता है गुरुग्राम की, बट ही डज नॉट गेट पे फैसिलिटी, पर उसको कोई फैसिलिटी नहीं मिलती हेल्थ इंश्योरेंस की, मेडिकल की, प्रोविडेंट फंड की, गारंटी की। तो वो कहाँ काम कर रहा है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे काम कर रहा है। बेसिकली राकेश जो है वो एक किसी दुकान में काम कर रहा होगा, ठीक है, क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अगर मिल रहा होता तो फिर वो कंपनी में नहीं बैठा होता, हम उसे ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं देते, उसको सब कुछ मिल रहा होता फिर तो, हेल्थ इंश्योरेंस, पीएफ वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, असर्शन रीजन अब आप लोग खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। अब आ जाओ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पे। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है और एम्प्लॉयज उसमें कैसे काम करते हैं? ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर सिक्योरिटी ऑफ जॉब होता है, आपकी जॉब नहीं जाने वाली। फिक्स वर्किंग आवर्स होते हैं, आपको टाइम दिया जाएगा, इतने ही काम में, इतने ही टाइम आपको काम खत्म करना है। इफ वर्क मोर, अगर ज्यादा काम है तो गवर्नमेंट ज्यादा अलाउंस देगी। पेड लीव्स मिलते हैं, पेमेंट हॉलीडेज मिलते हैं, मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट मिलता है, पेंशन मिलता है। आजकल तो नहीं मिलता है, ये पुराना है टाइम, तो उसकी बात बता रहे हैं, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडीशंस, आपको कंडीशन बतानी है ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, ठीक है। ये मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन नोट्स वाले सेक्शन से करा रखा है, तो इस वाले के सभी आंसर कैसे कहाँ जाओगे कूदते हुए? नोट्स वाले वीडियो पे जाइए जहां मैंने पूरा चैप्टर समझा रखा है, वहां आपको प्रॉपर मिल जाएगा। हाउ कैन द वर्कर इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर बी प्रोटेक्टेड? कैसे भैया? लॉज बना रखे हैं, ठीक है। कैसे? इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर मोस्टली लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, अरिस्टियंस आर इंक्लूड। इनको क्या क्या प्रोटेक्ट करता है? ठीक है, डिलीवरी ऑफ स्वीट्स। इन अर्बन कैजुअल वर्कर्स हमें यहाँ देखने को मिलेंगे, जो बेसिकली रॉ मटेरियल से चीजों को बनाते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑल्सो नीड सपोर्ट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट की जरूरत है मार्केटिंग के लिए और रॉ मटेरियल के लिए भी। वाई एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन इंडिया एक्सप्लेन, क्यों है इतनी ज्यादा वो देखेंगे। सुटेबल आंसर बताना है। इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज पीपल आर एक्सप्लॉयटेड लाइक लैंडलेस लेबर्स, जो लोग बाग हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉय करे जाते हैं। एक्सप्लॉयटेड मतलब उनका ज्यादा शोषण करा जाता है। उनका लेवल ऑफ इनकम भी लो है, सिक्योरिटी ऑफ जॉब नहीं है, कोई सीजनल वर्क है उनका हमेशा, मतलब ठीक है सीजनल वर्क है उनका हमेशा, और काम करने का कोई फिक्स्ड बेनिफिट नहीं है, मतलब पेंशन नहीं मिल रही, मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल रही, पेड लीव्स नहीं मिल रही, पीएफ नहीं मिल रहा, एनवायरमेंट सेफ नहीं है, ये सब चीजें, ठीक है। तो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, अब हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन पे। पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, पब्लिक सेक्टर कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है इकोनॉमी के लिए, हमें वो देखना है। इट प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पब्लिक सेक्टर जो है वो तेजी से ग्रो कर रहा है, ठीक है, जहां पर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है बहुत तेजी से आगे ग्रो करता है। इट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। इट जनरेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर द डेवलपमेंट, फाइनेंशियल रिसोर्सेज जनरेट करे जा रहे हैं। इट इंश्योर द इक्वालिटी ऑफ इनकम, यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ इनकम आपको देखने को मिलेगा, वेल्थ अच्छी देखने को मिलेगी। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। इट इनकरेज डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम कॉटेज इंडस्ट्रीज, ये इंकरेज करता है स्मॉल और मीडियम कॉटेज इंडस्ट्रीज को। इट इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एट मॉडरेट रेट, ये हमें ये भी बताता है कि कैसे जो आपके गुड्स जो है, जो आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जरूरी, वो मॉडरेट रेट पर, मतलब सही रेट्स पर आपको मिल जाएंगे। कंट्रीब्यूट टू द कम्युनिटी डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यहाँ पर ये किस में कंट्रीब्यूट करता है? कम्युनिटी डेवलपमेंट में काम करता है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन एनी 5 डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ये मैंने पीछे बता दिया था, वहीं से देखना है। व्हाट इज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर डिस्क्राइबिंग, मैं यही दोबारा बता रही हूँ, इसमें से ही बता देती हूँ, ठीक है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज अ सेक्टर विच हैज स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट, जो सब जगहों में फैला हुआ है। यस वर्कर्स आर एक्सप्लॉयटेड, यहाँ पे वर्कर्स को क्या करा जाता है? एक्सप्लॉयट करा जाता है।
बहुत सारे रीजंस देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। पहली बात, जॉब यहाँ पर बहुत ज्यादा कम है और रेगुलर भी नहीं है, तो पेमेंट आपको कैसी मिलेगी? लो मिलेगी। कोई भी प्रोविजन नहीं है, अगर ओवर टाइम करोगे तो आपको कोई एक्स्ट्रा मनी नहीं मिलेगा। ठीक है, हॉलीडेज भी नहीं है यहाँ पर, छुट्टियां भी प्रॉपर आपको गिवन नहीं मिलती, एम्प्लॉयमेंट सिक्योर नहीं है। ठीक है, बिना किसी लीव के लोगों से पूछा नहीं जाता, उनको निकाल दिया जाता है, या बिना कोई लीव के लोग बाग छोड़ भी देते हैं। सम काइंड ऑफ वर्क इज सीजनल, कभी कभी काम सीजनल भी होता है, टेम्परेरी वर्क भी हमें देखने को मिलता। कोई भी अदर फैसिलिटी नहीं, जैसे प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी और सिक लीव वगैरह नहीं है। कंडीशंस बहुत ज्यादा बेकार है, अलाउंस भी नहीं मिलता। ठीक है, मेडिकल बेनिफिट भी नहीं है। ठीक है, ये 8 पॉइंट है। मैंने आपको बताया, सब हेडिंग्स बनाइए और उनके पॉइंटर्स लिख दीजिए। ठीक है, कंपेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपको कंपेयर करनी है। ये मैंने आपको नोट्स में दे रखा है बहुत अच्छे से, वहां से ये वाला कवर करना है, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ गए हैं, बेसिकली अब ये पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस हैं। अब ये वाले क्वेश्चंस आप रीड करेंगे, ठीक है, और आप मुझे सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसके बाद दैट्स इट, सोल्यूशन ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, रिफ्लेक्शन, और कुछ नहीं है। अब ये पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस हैं। मैं यहाँ पर 2-2 मिनट का जूम कर रही हूँ, स्मॉल कर रही हूँ स्क्रीनशॉट ले लो और इसे खुद सॉल्व करना। ठीक है, यहां से स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मैं ग्रुप पे डाल ही दूंगी। स्क्रीनशॉट लेते जाओ, शाबाश, दैट्स इट। मैंने आपको ओसवाल की बुक से भी ये चैप्टर कवर करा दिया है। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।